बोरिन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको ये कोर्ट में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है, क्या करता है गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली, वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है, उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए, वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि एक दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है, और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है, और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे, 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई आज भी है ये चीज़ें वहाँ पे, और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहाँ की जो ट्रेन वहाँ से निकलती है वो लोको पायलट आज भी वहाँ पे वहाँ स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ क्यों, मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सुसाइड की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहाँ पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन के साथ। भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे?
भाई नहीं यार, एक है ना वहाँ पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मेलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, कि क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है क्या स्टोरी है? भाई। 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं कि रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो अब इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कबर की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीजें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे है ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे? घर की दीवारों पे। वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब, मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। देखो मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाती के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाती का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाती सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा। और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाती के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाती के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाती के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाती के बारे में शुरू से बात करते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल में। अब इल्यूमिनाती का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में।
अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके एक इल्यूमिनाती का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स, सरकार पर। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं। अच्छा। क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको उन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था, इल्यूमिनाती के जो मेंबर्स थे। इतने ज़्यादा परेशान आ गए और थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की, वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, ठीक है। ये इल्यूमिनाती की सोच थी कि खुल के जियो, आपको अगर मरना है ना, सुसाइड करना है, आप अगर जीवन से खुशी हो तो मर जाओ, ये थी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं आज। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा था तो आज की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं इल्यूमिनाती के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? हाँ भाई जितना हमने पढ़ा है वो यही होता है कि उनको फेमस करते हैं, शोहरत दिखाते हैं। हाँ वही वाले, ये तो हमने भाई इंटरेक्ट यही सुना हुआ है कि वो बेसिकली सोल एक्सचेंज करते हैं। उससे क्या होगा? कभी डिटेल में सोचा कभी? भाई वो कहते हैं ना कि सेटन से रिलेटेड है ये। सेटन बाइबल पढ़ी भाई मैंने, सेटन बाइबल अलग बाइबल। अलग बाइबल है भाई, ये शैतान की बाइबल है, क्या बात। वो उसके रूल्स हैं। गॉड की सबसे ब्यूटीफुल जो क्रिएशन थी ना, वो लूसीफर था, शैतान। जो डीमंस थे वो उसके अंडर थे, उसकी सेना जो है। अब उसको सोल क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अब बेसिकली है ना, ये सब एक लोगों को दिखाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैं डीपली जा पाया, हो सकता है भाई मैं गलत हूं, क्योंकि जब ये इतनी सीक्रेट है सोसाइटी। देखो इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, एक फैमिली का भी नाम आता है, रॉथ्स विलियम्स रॉथ्स चाइल्ड फैमिली। उसकी नेट वर्थ पता है आपको? नहीं भाई 3 ट्रिलियन, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। भाई रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए तो ये कहते हैं सारे ही जितना पैसा है कितनी भी कंट्री में सारा। अभी सबसे अमीर आदमी कौन है? अभी सबसे अमीर आदमी हमारी नजरों में तो यही है ना, आपका एलॉन मस्क। हाँ। उसकी कितनी है? 200 बिलियन। 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। इस जो फैमिली की नेट वर्थ है वो 3 ट्रिलियन है। ऐसा भी कई जगह लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था, और ये चीज़ों के भी काफ़ी ज़्यादा प्रूफ दिए गए हैं कि जो अमेरिका और रशिया का जो प्रेसिडेंट है ना, वो पहले इनके घर पे जाके शपथ लेता है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट हाउस में शपथ लेता है वो। हाँ, अब सोचो ना, सब पे कर जाए, इंडिया पे कर जाए, सब पे ही एक तरीके से, अगर सब इनका पैसा है तो। इंडियन बैंक ने किससे कर्जा लिया? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कहाँ से कर्जा ले रहा है? वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है, आप गूगल कर सकते हो। तो बताते हैं ये फैमिली सबको कर्जा देती है। पूरी जो देश है ना, वो इन्हीं के इशारों पे चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो। और इनको जो चला रहा है, इनको जो ऑर्डर दे रहा है, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट शैतान है। अच्छा अब मैं बताता हूँ उसका सैटन। अब आपने ये सुनिए एक थ्योरिकल चीज़, जो कि इल्यूमिनाती के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि इल्यूमिनाती की सोच क्या है, इल्यूमिनाती किस लिए है, क्या है, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लगा। मैंने जो सुना ना, मैं भाई कंक्लूजन चाहता हूँ चीज़ का, कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब मुझे तो भाई ठीक है, सोच कोई भी अपनी सोच भाई। अच्छा एक बात बता, हम कुछ सोच रखे हैं आज, आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, मैं चाहे मानूं चाहे मत मानूं, मैं जैसे मर्जी रहूं, कौन हमें रोकने आ रहा है भाई? कौन टोकने आ रहा है? सही बात है। नहीं आ रहा ना आज के टाइम पे। इसके लिए इतनी बड़ी एक संस्था खोलने की, इल्यूमिनाती ये सब करने की क्या जरूरत है? चाहते क्या है, कंक्लूजन क्या है इन चीजों का? ये बड़ा डिटेल में जब मैं गया ना, सैटन बाइबल में लिखी हुई है इसकी चीजें। अच्छा अब इसके अंदर जो भी टॉप आर्टिस्ट है ना, वो जुड़े हुए हैं। और इस टाइम सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है, बियोंसे है वो। अच्छा भाई ये जो बंदी है ना, ये इतने तगड़े लेवल पे इल्यूमिनाती को इस टाइम प्रमोट कर रही है ओपनली, हर स्टेज शो पे, हर स्टेज शो पे, और अलग लेवल पे मतलब ये चीजें लेके जा रही है। और जब ये स्टेज मतलब परफॉर्म करती है ना, तो आप देख सकते हो कि साफ साफ डीमंस का चेहरा इसके चेहरे पे दिखाई देता है। और ये रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अभी। अब जैसे आपने जॉय बाइडेन का बताया ना कि वो काफी वायरल हो रही है, उसके यहाँ से चीजें निकल रही है, क्लोन है वो उसका, क्लोन है ना, हाँ। ऐसे ही सेम इसका है कि ये रियल नहीं है। कि ये डीमन है, ये है ही डीमन। क्या होते हैं ना, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अब जैसे इल्यूमिनाती को कोई
एक थ्योरिकल सारी चीजें बता रहा हूं भाई मैं ये। अब इल्यूमिनाती को कोई चाहिए, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसकी क्लोन रेप्लिका बन जाती है अच्छा। जो इल्यूमिनाती के अकॉर्डिंग चलेगी। इल्यूमिनाटी ने उसकी रियल सेल्फ को पहले ही ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत बड़ा कॉमेडियन था डेव करके, आप उसके बारे में देखना कि वो 8 साल के लिए एकदम से गायब हो गया, और अभी रिसेंटली वो 1-1.5 साल से आके इतने इंटरव्यूज दे रहा है कि मेरी सोल मेरे से लेना चाहते थे, ये लेना चाहते थे। उससे एक $300 मिलियन का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि 50-50 एक प्रोडक्शन हाउस का, कि 50-50 हम रखेंगे। और वो बताते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाती ऑन करता था। जब वो 300 मिलियन आ गए तो उसको बोला गया कि तेरे को सिर्फ $1.5 मिलियन मिलेंगे और कुछ नहीं। तो उसने बोला मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसके बाद उसने ये चीज़ें रखी सामने कि ये मेरे से बोलना चाहते थे कि मेरी सोल खरीदना चाहते थे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे, ये सब चीज़ें सामने रखी गई। 8 सालों तक उस बंदे का पता नहीं चला, वो 8 साल बाद आके ये सब चीज़ें बोल रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यूट्यूब से हर जगह से हटवाई जा रही है। अच्छा। ये जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी ना, सिर्फ उनके पास है अब ये चीज़ें। इंटरनेट से सब कुछ वैनिश हो चुका है भाई। पर अभी ऐसी कोई वो तो आई नहीं है भाई चीज कि आप किसी का क्लोन बना सकते हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये हमें नहीं पता ना, ये हमें आपको नहीं पता ना यहाँ बैठ के। भाई वैसे जो हमने रील देखी है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। वो बेसिकली क्लोन नहीं है, कोई ह्यूमन है एक्चुअली, जिसके ऊपर जो बाइडन वाली की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पास जो बाइडन का मास्क है, फेस मास्क, ये तो बन सकता है, ये तो बन ही रहा है। मास्क ठीक है, मास्क अलग चीज उसे है। एज अ क्लोन ही कह रहे हैं फिर। इंस्टाग्राम पेज है वो ना, सबकी बताता है। जैसे अभी ये साइमन करके जो बंदा है जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट सब जज करता है, उसकी एक फोटो वायरल हुई कि ये कुछ टाइम गायब था, अब वापस आया है, तो ये वो नहीं है, उसका क्लोन है। जो आप बात, यही होता है भाई, जो बाइडन है वो भी एक क्लोन जो भी कोई जाएगा ना वो 1-2 साल के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई ना कोई मतलब वो, या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा चीजें आती है ना सामने। अब बेसिकली बात करते हैं सोल की, जो हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सुपरनेचुरल चीजों पे आ जाते हैं। जो सुपरनेचुरल थ्योरी है जो सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है। हाँ भाई, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। तो भाई क्या हुआ, शुरू से चलते हैं। गॉड की सबसे जो ब्यूटीफुल क्रिएशन थी ना, वो था भाई सैटर्न। उसने सबसे सुंदर और अपने जितना ही इक्वल पावरफुल, अगर कोई गॉड को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर है, और कोई नहीं है। तो जो ईडन ऑफ गार्डन था ना गॉड का, वहां पे उसने ह्यूमंस बनाए, फर्स्ट ह्यूमन ईव और एडम। उसने उन सबको बताया कि जो ये ईव एडन ऑफ गार्डन है ना, इसके अंदर एडन ऑफ एप्पल है, ये नहीं खाना बस इंसान को, और बाकी सब कुछ खाना है। क्योंकि इंसान भी जो उसकी मतलब एक क्रिएशन थी, और वो देखना चाहता था कि इंसान को दिमाग नहीं देना चाहता था, क्योंकि जैसे इंसान के पास दिमाग आएगा ना, उसके अंदर चालाकी, बेईमानी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और वो भगवान चाहता नहीं था, गॉड नहीं चाहता था वो। तो लेकिन लूसीफर का दिमाग शैतानी, लूसीफर स्नेक के रूप में आता है, स्नेक बन के आता है, और वो मजबूर करता है उनको वो एप्पल खाने के लिए। अच्छा। तो वो एप्पल खा लेते हैं। अब ये बात गॉड को पता लग जाती है, तो वो इंसानों को तो धरती पे फेंक ही देता है एडन ऑफ गार्डन से। लेकिन वो लूसीफर को इतने गुस्से में फेंकता है जिससे कि सीधा लूसीफर, बताते हैं कि मतलब जब वो ये नज़ारा हुआ था ना, तो ऐसा लगा था कि पूरी कोई गैलेक्सी टूट के गिर गई हो। अच्छा, तो बेसिकली गॉड और सेटन की लड़ाई हुई। लड़ाई नहीं हुई थी, गॉड ऑफ सेटन, ये उसका बेटा है। हाँ, सेटन जो गॉड का ही तो बेटा है फर्स्ट। तो वो उसको इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो धरती के इतनी नीचे जाके सीधा पताल में चला जाता है। ठीक है, और अब जो है लूसीफर यानी कि सैटन, उसको खुद की अपनी आर्मी बनाने के लिए ना सोल चाहिए सबकी, ताकि वो गॉड से वॉर कर सके। ऑल राइट, उसको हेवन चाहिए। तो ये इल्यूमिनाती की बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर, और ये लिखी हुई है आपकी सैटर्न ऑफ बाइबल के अंदर, कि वो वॉर करना चाहता है गॉड से, इसलिए वो उसको ज्यादा से ज्यादा तैयारी चल रही है। हाँ, अब जैसे कि वो क्या करता है, अब हम जैसे बैठे हैं, हमारे कितने फॉलोवर हैं, क्या है, अब कोई टॉप नॉच आर्टिस्ट जो है ये कितने लोगों को ला सकते हैं इल्यूमिनाती के अंदर, तो इसलिए वो पैसा और शोहरत देता है बेहिसाब। पर भाई देखा जाए तो एक सोल क्या ही बिगाड़ लेगी, मतलब जैसे गॉड का, मैं तभी तो आपको कह रहा हूं ना, वो ऐसे बंदों को चुनता है कि वो काफी ज्यादा ग्रुप्स इकट्ठे कर सके।
बट भाई जैसे फेम और शोहरत देते हैं तो वो कौन सा खुल के ये बोलते हैं आओ इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो, पर प्रमोट नहीं करते, ना उसकी बात करते, ना को कुछ अब सब तो खुल के प्रमोट हो रहा है भाई। आप शोज में देखो दबा के साइंस चल रहे हैं, इल्यूमिनाटी का साइंस है। ये पता होगा ना आपको कि एक इसमें जो एक आंख दिख रही है ये साफ साफ डेविल का साइन है। ये डेविल का साइन है। और डेविल का जो पैट होता है ये है उल्लू। ये मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का टी सीरीज का आर्टिस्ट है, नाम नहीं ले सकता मैं उसका यहाँ पे। तो उसने भी मुझे बताया कि आपके घर के बाहर ना 2 उल्लू व्हाइट कलर के आके बैठे लग जाएंगे तो समझ लेना आपको इल्यूमिनाटी का इनविटेशन आने वाला है। अच्छा जी, हो रहा है। और ड्रेक के तो ब्रांड का वही उल्लू है, ओवीओ जो है। और उसका भी हर गाना चल रहा है जो आनी आप सोचो ना कि टॉप नॉच जो आर्टिस्ट है, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कनेक्शन जरूर मिल रहा है कि उल्लू ये साइंस कुछ अलग भी तो कर सकते हैं। जब भाई इतना ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं तो हम नहीं करेंगे अभी ये। ड्रेक को बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी से कनेक्शन है और कुछ नहीं, आपको अगर मैं बार बार बोलूं कि भाई आप ये करते हो आप कहोगे यार मेरी इमेज यही पोर्ट्रे हो रही है, मैं नहीं करूंगा आज के बाद ये, लेकिन फिर भी वही कर रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है इल्यूमिनाटी से। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इल्यूमिनाटी एक बहुत पावरफुल एक एजेंसी है जो कि इस टाइम पे रूल कर रही है वर्ल्ड को। और बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शैतान के सोच से हम कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुके हैं, हमारे कर्मों की वजह से, हमारी चीज़ों की वजह से, और वही चीज़ होए जा रही है जो गॉड को नहीं चाहिए थी। तो ये सैटर्न है, ये अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है गॉड से लड़ने के लिए। ये बेसिकली ये बाहर का कलयुग वाला कॉन्सेप्ट है हाँ, कि वो कल की अवतार है, कल की, हाँ, कल की राइट, अवतार राइट, होएगा, ऐसा कुछ। कल ही आ चुका है, हाँ। वो अपनी आर्मी तैयार करेगा, तैयार फिर कर रहा कल है। की अवतार होगा, वो अपने चिरंजीवियों के साथ उनका अंत करेगा। तो ये वहां की थ्योरी है बेसिकली। लेकिन भाई इन सब बातों के दौरान ना मैंने इतनी जो स्टडी करी है, ये तो मेरे को पता लग गया है कि जो सबसे ऊपर है ना भाई वो हमारा सनातन धर्म है। बिल्कुल भाई, वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। और साइंटिस्ट जो चीजें सोच भी नहीं सकते ना, ये 2-2, 4-4 हजार साल पहले लोगों ने इसको कर दिया है। पंचांग लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा, आज हम एस्ट्रोनॉट के थ्रू देख के बताते हैं अच्छा ये लगेगा, ये 1 मिनट में प्रेडिक्ट कर देते हैं वो, आज अच्छा उस दिन लगेगा भाई, उस दिन होली दिवाली है। सही बात है। बहुत स्ट्रांग है अपने वेद और ग्रंथ। बहुत ज्यादा भाई, वही तो अलग ही चीज है भाई, डीपली घुसा जाए ना इन चीजों में तो भाई आप दिमाग चल जाएगा। अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि अब जैसे कि ना ये भी कहा जाता है जो हमारे साधु महात्मा थे ना, जो बहुत पुराने थे, वो इस चीज पे भी विजय, मौत के ऊपर भी वो कंट्रोल कर चुके थे। आपने इस चीज का भी लॉजिक सोचा है कि साधु जो थे जितने भी समाधि क्यों लेते हैं? वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं भाई। तो इसको वही हो गया, डेथ कंट्रोल करना ही हो गया। डेथ कंट्रोल करना हो गया भाई। आप इसके बारे में पढ़ना, चक्रास के बारे में, कुंडली जागृत करना, जो 7 चक्र होते हैं, इससे आप, ऐसा लिखा हुआ है कई वेदों में कि आप इससे मौत के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। भाई कई तो ऐसे साधु हैं जिन्होंने अपना शरीर वैसा ही मेंटेन कर रखा है, वो होंगे 100-200 साल के, पर शरीर उनका आज भी जवान भाई है। मंत्र चैंटिंग के थ्रू आप है ना ऐसी वाइब्रेशंस को, ऐसी एनर्जी को एक्टिव कर सकते हो ना, जो कि अभी जो हमारी आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है ना, इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हम फिल्टर लगे हुए बार बार, ये किसी ने आज तक नाम नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, हमारे वेदों ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं नारायणी माया का पर्दा। ये हम अपने फोकस और अपनी चीज़ों को डेवलप करके मेडिटेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं, वैसे आप इस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और उसके बाद आपके लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी, बहुत अलग। कई चीज़ें आपने देखी है, देखो मेरी बात सुनो, पता सारा दिमाग का ही खेल है भाई। आप इन चीज़ों में ज़्यादा घुसोगे ना तब आपको समझ में आएगी कि आप फोकस से बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। जहाँ पर हमारी मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्स, जो स्नो बूट्स होती है वो पहन के भी नहीं चल पाते, वहाँ बाबा ऐसी बैठ के नंगे, हाँ भाई, ना उनको कोई स्नो बाइट हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा उनको भाई, कोई हाइपोथर्मिया नहीं, कुछ नहीं, बैठ के आराम से हर हर महादेव। ऐसी पावर्स हैं भाई, एग्जिस्ट करती है। कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं भाई वैसे सोचने जाए तो कितना कुछ है भाई, है भाई। हमारी जो सोच है ना वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, सही में कुछ नहीं है, कुछ भी। 1 मिनट में ना एक बंदा नॉर्मल जिससे अपना घर नहीं चल रहा, वो 1 मिनट में बोल देता है मोदी क्या है, जो देश चला रहा है
तो सोच सोच का फर्क है भाई, इतनी सी सोच है हमारी, और बहुत कुछ है जो हमारी सोच से बहुत परे है भाई। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम कोई औकात नहीं है। कीड़े मकोड़े हैं, वो भी नहीं है। भाई अगर यूनिवर्स से कंपेयर करें तो अर्थ एक डॉट है। डॉट है। ह्यूमन बींग सोचो क्या है, कुछ है ही नहीं और एग्जिस्ट। ऐसे मैंने बताया ना मल्टीवर्स में कितने सारे यूनिवर्स हैं, तो हम तो भाई कहीं एग्जिस्ट नहीं भाई करते ऐसा हो ही नहीं सकता एक ही अर्थ है पूरे मल्टीवर्स में, और मल्टीवर्स हैं तो भाई कितने अर्थ होंगे? भाई। इन्फिनिटी है, कोई एंड नहीं है इसका, कोई एंड नहीं है। इसके पीछे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी लड़ चुके हैं, सही में सही बात है। ये भी लिखा हुआ है उनकी विष्णु भी- पुराण में, उनकी भी लड़ाई हुई होगी उनकी भी लड़ाई हुई है, वो भी इस चीज को नहीं बता पाए। मतलब जब ब्रह्मा जी और विष्णु लड़ रहे थे एक डॉट के ऊपर कि इसका अंत कहाँ पे होता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, झूठ बोलते हैं, तभी ये थ्योरी भी निकल के आती है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। आपको पता है वो यही रीजन है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि उनको पता है। तब जो डॉट शून्य है, शून्य यानी शिव, वही बताते हैं कि मेरा कोई अंत नहीं, अंत नहीं है। ना आदि ना अंत। तो इसके तो भाई कुछ है ही नहीं। भाई थोड़ा उस पे आ जाते हैं दोबारा, हॉरर पे भाई, क्योंकि हॉरर नोट पे एंड करें हम चीजों को तो ज्यादा बढ़िया है पब्लिक के लिए भी। भाई पता है क्या है, मैं एक किस्सा बताना भूल गया आपको, जो कि किस्से ने मेरे को काफी दिन परेशान करा था। एक तो भाई 400 प्लस लोकेशन, 450 प्लस लोकेशन हो चुकी हैं दिमाग में ना, मतलब ये लगा लो अब रोज रात को निकलते हैं कहीं ना कहीं हंटिंग करने एक है ना लोकेशन है जिसके बारे में बताया जाता है, बरगद का पेड़, वहां पे मल्टीपल लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। कहाँ पर है ये पेड़? ये मोरनी हिल्स में है भाई। हाँ, चंडीगढ़ से 30-40 किलोमीटर ऊपर हिल्स के ऊपर, और हरियाणा में लगता है मोरनी हिल्स, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे पहला एक ऐसा पेड़ है, आपने मूवीज में कहीं पर भी डरावने से डरावना जो पेड़ देखा होगा ना, वो उसके सामने बच्चा है। आप उस पहले जाओगे ना, उस पेड़ को देखते ही आप कहोगे कि भाई, और बताते कितने हजारों साल से है वो वहां पे पेड़, और उस पेड़ की जड़ों में से भी दूसरे दूसरे पेड़ निकले हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो वहां पे नीचे है ना, मतलब अब वहां पे लोगों को बताते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आती हैं आते हुए। गांव के बच्चों ने, गांव की औरतों ने वहां पे सुसाइड करा हुआ है, और उसके नीचे ना कपड़े कपड़े पड़े हैं। यानी कि ये मल्टीपल टाइम होता जा रहा है, हर महीने हर हफ्ते वहां पर कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, रीजन नहीं पता। इसको मैंने कवर करा था भाई 2 साल पहले, 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल पहले कवर करा था इसको। और वहां पर है ना, आप जाओगे ना, बस बच्चों के कपड़े, जूते, जो भी वहां पे सुसाइड कर रखा है ना, उसका सारा सामान लाके वो वहां पे रख देते हैं गांव वाले। अच्छा, वही चीजें पड़ी है मल्टीपल, पूरे पेड़ के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, छोटी छोटी डॉल्स, जूते, चप्पल, यही सब पड़ी, औरतों की चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, ये सब पड़ा हुआ है। तो बच्चे और औरतें ही कर रहे हैं, आदमी नहीं कर आदमी रहे? नहीं कर रहे। ये कैसे सिस्टम है? भाई बताते हैं कि जो उसके ऊपर जो पिशाच है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमने एक बार अपने पहले वाले पॉडकास्ट में बात करी थी बेताल की। हाँ। एक तो बेताल था जो पिशाच था, एक बेताल होती है एंटिटी अलग, लाइक भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी होती है। और बताते हैं कि कई, मतलब हर एंटिटी का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे भूत होता है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता उस धरती पे रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए है बेताल, इसको कभी मोक्ष नहीं मिलना, यही रहना है। और ये बहुत पावरफुल क्रिएचर्स में से एक है, बहुत पावरफुल। और बताते हैं कि ये आपसे कितनी भी दूर है, इसका एक एरिया डिस्टेंस होता है, एक ऑरा, एक इसकी एनर्जी जो होती है जो ये थ्रो करता है, ये उस एरिया के अंदर ना आपकी थॉट्स के साथ खेल सकता है, अच्छा। अट्रैक्ट कर सकता है, आपको बुला सकता है। वो है उस पेड़ पे। और इसकी बच्चों और औरतों से ही अट्रैक्शन है? हाँ, ये फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जब फीमेल, ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो अपने मंथली पीरियड्स में होती हैं, और छोटे बच्चे, ये उनको अट्रैक्ट करता है। और ये लाइक अभी जैसे मैंने बताया ना कि लूसीफर की तरह कि ये वो अपनी आर्मी बनाता है, ऐसे ही कहते हैं कि ये अपने पास बुलाता है सबको और अपनी एक छोटी सी सेना तैयार करता है अपने उस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एरिया को। तो वहाँ पे मल्टीपल सोल्स
एग्जिस्ट करती है इसके आसपास। अच्छा। अब उस टाइम पर ना मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुसा नहीं था, मतलब जाता था मैं हॉन्टेड प्लेस पे, लेकिन मेरा वो बिलीव सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं था कि मैं हार्डकोर ये मान लूँ कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब हम वहाँ पे गए, अब वहाँ पे जाके देखते हैं, पहली बार ना जो मेरा टीम मेंबर है राकेश, ये मुझे बोलता है कि भैया फीलिंग नहीं अच्छी आ रही मुझे। मैंने कहा क्यों? कह रहा मुझे ऐसा लगा है कि टहनी के ऊपर से ना कोई एक ब्लैक शेडो गई है, और इसके मुंह से ये बात बोलना मतलब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारी टीम में मतलब जितने भी जाते हैं ना ऐसी सोच रख के जाते हैं कि यार बहस की आंख देखी जाएगी जो होगा। भाई हम जब किसी भी हॉन्टेड प्लेस में जाते हैं ना, चाहे 2-3 जने हो, वो पहले से ही सोच साले भागना नहीं है। कुछ हो जाए, कोई आ जाए। हाँ रिकॉर्ड भी तो करना है ना। नहीं बात रिकॉर्ड की नहीं है, बात रिकॉर्ड की नहीं है। मैंने कहा अकेला नहीं पढ़ना, जितने बंदे हैं वो वहीं पे रहो। कई बंदे होते हैं ना जैसे एकदम से भाग लिया, हमारे टीम मेंबर थे भाई ऐसे, एक दो जगह ऐसी एक्टिविटी हुई और हमने पीछे देखा तो कोई है ही नहीं। हाँ भाई, जैसे मूवी में भी दिखाते कोई इधर उधर हुआ तो आत्मा भी उसे ही पकड़ेगी जो अकेला गया। नहीं वो, लेकिन भाई आप है ना मतलब यूनिटी में ही ज्यादा पावरफुल हो सकते हो ना। आपका ऑरा जब वो ऑरे के साथ खेलेगी तो आपका ऑरा भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाता है। भाई मैं जैसी पेड़ के पास जाता हूं ना, वो वीडियो भी है और उस वीडियो में वो रिकॉर्डेड है, मेरी फट गई भाई। मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ कोई अटैक करने आया, घसट के एकदम से जमीन पे किसी की घसटने की आवाज आई है मेरी तरफ, और भाई मेरे वहां पे तोते फेल हो गए। मैं एकदम से पीछे उठता हूं, मेरे मुंह से गालियां निकलती है डर के मारे, वो ऐसे कुछ। एक बार बोल दो कैसे, क्या रिएक्शन था प्रॉपर? हाँ प्रॉपर मारो। मतलब जैसी एकदम से ही मैं बढ़ा में आगे, और एकदम से कोई चीज में तेरी बैंड यही निकलता भाई बंदे के मुंह से। बिल्कुल भाई मेरी फट गई लिटरली वहां पर। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। अब होटल जो हमारा था ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 200-300 मीटर, और दूर दूर तक भाई कोई होटल भी नहीं है वहां पे। एक गेस्ट हाउस है बस, और इधर की साइड सीधा गांव है वो जहां से वो सीन होते हैं। भाई होटल वाला आया कच्ची नींद में, कह रहा भैया कहाँ थे आप? मैं यहाँ थे। भाई वो ऐसा हो गया जैसे कह रहा आप वहां थे पेड़ के पास? कह रहा झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा झूठ क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो देख। कह रहा बच के कैसे आ गए वहां से? उसने ये बोला, कह रहा जिंदा बच के कैसे आ गए यहां से? ये पॉसिबल ही नहीं था कि इस टाइम पर आप 2 जाओ 10 जाओ 20 जाओ, आप में से एक तो वही रहना था। अरे तेरी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो किस्मत वाले हैं भाई हम। फट गई थी मतलब भाई, प्रॉपर डर का माहौल था। और एक यही ऐसी लोकेशन है साली में जहां पे दोबारा जाना भी नहीं चाहता।